गुरु का महत्व क्यों होता है? एक जीवित गुरु आपको क्यों चाहिए होता है? एक जीवित गुरु इसलिए चाहिए होता है कि वो जो कर रहा होता है ना, उससे आप सीखते हो, नॉट जस्ट कि वो जो बता रहा है उससे आप सीख रहे हो। हमारे यहाँ उपनिषदों का बड़ा एक परंपरा रही है, बड़ी रिच परंपरा है हमारे इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशन है हमारा। उपनिषद क्या होता था? उपनिषद कोई लिखने पढ़ने की चीज नहीं थी। जो पास बैठ के सीख लिया उसको बोलते थे उपनिषद। पास बैठने से ही, when you get someone, when you follow someone, when there is somebody who is a stalwart, who has seen it all, done it all, वो जब आपसे बात करता है ना, तो उसकी बातों में निचोड़ होता है उसके संघर्ष का। 20 साल मैंने स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में। अब जब मैं शायद कुछ बोलूंगा तो मेरे बोलने में कितना सार हो, कितनी गहराई हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे 20 साल होंगे मेरे बोलने। इसलिए मेंटरशिप की जरूरत बहुत ज्यादा है। और मैं समझता हूं कि जो राइटर्स हैं, जो एस्टेब्लिश हैं, उनको भी इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए। उनको अपनी जो प्रोडिजीज हैं वो तैयार करनी चाहिए। नई फसल बोनी ही पड़ेगी, वरना हम कितने दिन और लिखेंगे? कभी तो खत्म होंगे ना। तो हमारे पीछे लिखने वाले हमें तैयार करने पड़ेंगे। इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंस्पायर्ड होने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। जब तक हम क्लोज बैठे रहते हैं ना, जब तक हम ये सोचते हैं कि जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं वही बहुत अच्छा है, तब तक आप कभी इंस्पायर नहीं होंगे। तो पहले तो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें। एक ओपन इकोनॉमी की तरह अपना दिमाग रखें आप, जहां हवाएं अंदर भी आ रही हैं और आप बाहर, अंदर की हवा बाहर भी जा रही है। जब आप इतना खुलते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सुबह का मौसम भी इंस्पायर कर सकता है, आपको टेबल पे रखी हुई एक प्याली चाय भी इंस्पायर कर सकती है, आपको किसी का सुना हुआ बड़ा लिखा हुआ, किसी और का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत गाना भी इंस्पायर कर सकता है, आपको तुलसीदास इंस्पायर करते हैं, आपको कबीर इंस्पायर करते हैं, आपको दिनकर इंस्पायर करते हैं। आप एक बार इंस्पायर होने को तैयार हो जाए। कोई एक चीज नहीं है जो इंस्पायर करती है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा आपको कि मुझे एक चीज कौन सा इंस्पायर करती है। जब मैं तेरी गलियां लिखता हूं तो मुझे मोमिन इंस्पायर करते हैं। मुझे वो मोमिन का शेर, अचानक बचपन का पढ़ा हुआ शेर था वो, कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और आप देखें तो गलियां का जो अंतरा है कि तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। ये क्लियरली मोमेंट से इंस्पायर्ड है। और मैं छुपाता नहीं हूं। आमतौर पे अपने सोर्सेस छुपाने का बड़ा रिवाज है राइटर्स में, और मैं सोचता हूं कि मैं छुपाऊं क्यों। मैं जहां से इंस्पायर हूं अगर मैं बताऊंगा तो ये जितने यंगस्टर्स हैं, जितने नए लोग हैं जो लिख रहे हैं, इनको भी पता चलेगा कि मनोज मुंतशिर कोई सुरखाब के पर लगा के, कोई धरती तोड़ के नहीं पैदा हुआ। ये हम आप जैसे ही मामूली लोग हैं। बस एक धुन है, एक लगन है कि लिखना है। जब मैं तेरे संग यारा लिखता हूं तो तेरे संग यारा का भी तो इंस्पिरेशन कहीं से आता ही है ना। मुझे याद है तेरे संग यारा कहां से आया। फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर था, मुझे गुमराही का नहीं खौफ कोई, तेरे दर को हर रास्ता जाए। मतलब मैं लापता नहीं हो सकता, मैं गुम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे तक तो हर रास्ता पहुंचता है। जो मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मदिराले पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यही थॉट तेरे संग यारा के अंतरों में आता है। कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। तो आप देखें कि ये तमाम चीजें ना एक गुत्थम गुत्था है आपस में, इनको आप बहुत अलग नहीं कर सकते। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं इंस्पायर होने के लिए तैयार था, तो मुझे कभी इंस्पिरेशन की कमी नहीं।